Hello students, and this is exercise 1.1 introduction of class 9th CBSE math NCERT chapter 1. This is number system. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। पहला नंबर चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स। तो समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम में हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं नंबर लाइन। सबसे पहले क्या समझेंगे हम उसमें, नंबर लाइन होती क्या है। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा इसमें, नंबर लाइन। चलो, तो नंबर लाइन बहुत ही सिंपल है। कोई एक लाइन रहेगी जिसका एंड नहीं होगा, ठीक। दो लाइन का कभी भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, लाइन कभी भी खत्म नहीं होती, दोनों साइड बढ़ती रहती है। अच्छा, और यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा रे बेटा, ये इनफाइनाइट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, यानी खत्म नहीं होंगे ये नंबर, कभी भी एंड नहीं होंगे। इन नंबरों का कभी भी एंड नहीं होगा, यानी कि ये प्लस साइड नंबर रहते हैं, इन नंबरों का कभी भी एंड नहीं होता है। और यहाँ पे क्या रहते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट से ये भी आते हैं। ये कैसे आते हैं, माइनस इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, यानी कि माइनस वाले नंबर भी कभी भी खत्म नहीं होते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर लाइन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर लाइन बोलते हैं। अच्छा, यहीं पर थोड़े नंबर हमारे और रहते हैं, जैसे यहाँ पे देख लें 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे कुछ और यहाँ पे बहुत से नंबर्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि हो गया -1/3, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। तो नंबर लाइन समझ में आ गया। नंबर लाइन बहुत ही सिंपल नंबर लाइन होती है। देखो, यहाँ पे रहेगा बीच में 0, यहाँ पे माइनस वाले नंबर, यहाँ पे प्लस वाले नंबर। दोनों नंबर कभी भी एंड नहीं होते, यानी कि दोनों नंबर कभी भी खत्म नहीं होते, बढ़ते चले जाते हैं इनफाइनाइट तक, अनंत। इनका कभी भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पे अपॉन में भी कुछ नंबर रहते हैं, जैसे 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे सेम माइनस में रहते हैं। चलो, अब इसका समझेंगे हम लोग नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, हेडिंग लगाओ बेटा, नेचुरल नंबर। तो समझते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर को ना सबसे पहले हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट क्या करेंगे इससे, हम कैपिटल एन से, कैपिटल एन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, यानी कि कैपिटल एन इसका क्या है, सिंबल है, डिनोटिंग साइन है। अच्छा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, नेचुरल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर सबको पता होंगे ना, अरे छोटे में काउंटिंग सीखी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही होते हैं काउंटिंग नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जी अभी पता चल जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी हम बताएंगे। इसके बाद एक टॉपिक हम आपको क्लियर करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन से हैं। चलो, तो अच्छा, अब बात आती है नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर ये होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। कहाँ से जाएंगे बेटा जी, इनफाइनाइट, यानी जो काउंटिंग होती है, जो गिनतियां होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन होता है। इसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हम बताएंगे आपको क्या होता है थोड़ी देर से, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी यहाँ पे होल नंबर, होल नंबर, ठीक। होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स बहुत ही सिंपल है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं सबसे पहले तो कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक। देखो, होल नंबर बहुत ही सिंपल है, होल नंबर बहुत ही सिंपल है। बस नेचुरल नंबर में 0 को आगे लगा दो, नेचुरल नंबर में 0 को आगे लगा दो, बस हो गया हमारा क्या, होल नंबर। तो देखो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, नेचुरल नंबर के आगे क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा 0। कौन सा होता है, 0 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो वो होता है हमारा 1, ठीक। होल नंबर समझ में आया। होल नंबर बहुत ही सिंपल था, 0 को आगे लगा दो किसमें, नेचुरल नंबर में, हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। चलो, अब बात आती है इंटीजर्स की। किसकी बात आती है अब, इंटीजर्स। तो समझेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। इसे वैसे हम लोग बेसिकली जेड से नोट करेंगे, किससे, जेड से, पर हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, तब भी नोट कर लेना अगर अच्छा हो तो। चलो, अब समझते हैं इंटीजर्स होते क्या हैं। दो इंटीजर्स बहुत ही सिंपल, इंटीजर्स बहुत ही सिंपल है, सेम नंबर लाइन के ऊपर ये काम करता है। देखो, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 0,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और एंड सो ऑन इनफाइनाइट, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट। ठीक, जी हमारे क्या रहते हैं जी बेटा, हमारे क्या है इंटीजर्स हैं। देखो जो नंबर लाइन है वो हमारे क्या होंगे इंटीजर्स होंगे। बस नंबर लाइन में क्या रहते हैं अपॉन में चले जाते हैं, कुछ नंबर फ्रैक्शन में चले जाते हैं, पर यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर नहीं जाएंगे और बाकी सब सेम रहेगा। देखो अब जरा ध्यान समझना, 0 से इस साइड वाले नंबर, 0 से इस साइड वाले नंबर यानी कि प्लस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर 0 से इस साइड वाले नंबर क्या कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और मैंने अभी बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, बोला था ना मैंने, पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये कहां से स्टार्ट हो रहे थे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, खत्म कहां पे हो रहे थे इनफाइनाइट पे। तो देखो ये भी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 1 पे स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म कहां पे हो रहे हैं इनफाइनाइट पे हो रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो अब यहाँ पे देखो -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमारा बच्चा सिर्फ 0, क्या बच्चा हमारा यहाँ पे सिर्फ 0, तो 0 क्या बोलते हैं हम लोग 0 इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं 0 इंटीजर्स बोलते हैं। आ गई ना समझ में। देखो इंटीजर्स में दो 3 प्रकार के नंबर होते हैं, एक होते हैं प्लस वाले, एक होते हैं माइनस वाले, एक होता है हमारा 0। बस जैसे इतनी बात समझ में आ गई उससे पूरा इंटीजर्स समझ में आ गया। क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो हमारी अब नेक्स्ट हेडिंग है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो समझते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे 8th में, क्लास 8th में या 7th में पढ़े होंगे रेशनल नंबर होते क्या हैं, पर इसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो हम लोग इसे अभी नॉर्मल पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट होता है वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट। देखना जैसे देखना हो वो देखे, नहीं देखना हो तो फिर अपना क्या है कंटिन्यू करें एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी बहुत जल्दी ही। ठीक, चलो समझते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं P/Q, P/Q। बस हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया कंप्लीट। P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। बात खत्म हो गई, बस रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा और है, चलो क्लियर करते हैं। देखो यानी कि सिंपल सी बात ये है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाएं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि अपॉन में, बटे में, अपॉन में, बटे में या फिर फ्रैक्शन में। ठीक, जो नंबर लिखे जाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2/3 हो गया, 7/5 हो गया, 9/8 हो गया। ठीक, अच्छा और देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन इसमें अप्लाई रहती हैं कि P&Q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। यानी कि P और Q क्या होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे। यानी कि P एंड Q की जगह पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और 0। यानी कि P और Q की जगह पे कौन कौन से नंबर आएंगे प्लस वाले नंबर आएंगे, माइनस वाले नंबर आएंगे और 0 आएगा। यही तो होते हैं बेटा हमारे इंटीजर्स। अभी मैंने बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो प्लस वाले हों या माइनस वाले हों या फिर 0 हो, वो हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया P और Q की जगह पे कौन कौन से नंबर आएंगे प्लस वाले आएंगे, माइनस वाले आएंगे और 0 आएंगे। समझ में आया, सब पढ़ा होगा ना। हाँ चलो और समझते हैं आगे। एक कंडीशन में और अप्लाई रहती है, वो कंडीशन ये होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी Q की जगह पे 0 नहीं आएगा, Q की जगह पे 0 नहीं आएगा। बस इतनी सी बात रहती है। अच्छा Q की जगह पे 0 क्यों नहीं आएगा, चलो देखते हैं। जैसे हमने कहा 2/0 फ्रैक्शन में है नंबर दो बेटा फ्रैक्शन में है ना, नंबर 2 फ्रैक्शन में है 2/0, पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सॉल्व कर लोगे नहीं कर पाओगे ना। आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, बहुत से लोग इसे अनडिफाइंड भी बोलते हैं या फिर इनफाइनाइट बोल देते हैं। यानी कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। यानी कि इसलिए यहाँ पे इसने बोला है कि Q की जगह पे 0 नहीं आएगा, Q की जगह पे 0 नहीं आएगा। Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। पर P की जगह पे 0 आ सकता है, P की जगह पे 0 आ सकता है।
कैसे आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे रहेगा 0/1। जब इसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर यहाँ पे लिख लो 4, ठीक। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आता है, ठीक। चलो और एग्जाम्पल चलो हम लोग इससे देख लेंगे। और एग्जाम्पल जैसे कि हो गया 2/3 हो गया, ठीक, 9/7 हो गया, 4/2 हो गया, ठीक, और 8/3 हो गया, ठीक। ये सब क्या है हमारे इसके रेशनल नंबर के क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन और अप्लाई रहती है, एक कंडीशन इसमें और अप्लाई रहती है कि P and Q इज आ सिंपलेस्ट फॉर्म। कि सर ये क्या बला है, बेटा बला कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। उसने क्या बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मतलब क्या होता है, जो बहुत आसानी से कट जाए, यानी कि बिल्कुल छोटा नंबर हमें उसे दिखाना है, बिल्कुल छोटा नंबर। तो देखो जरा ध्यान से, हमने भी बोला था आपसे 4/2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 4/2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। पर दो कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। किससे कटेगा, 2 से। तो 2 बन जाए 2, 2 2 4, तो क्या बचेगा हमारा 2/1। बस। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा तो कितना रहेगा, 2 आ रहेगा। तो जो हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे लिखा होगा यहाँ पे 10/20। तो देखो रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है ना, बिल्कुल है। पर हम इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 1 10 और 10 2 20। तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर, ये भी हो रहेगा। तो 1/2 भी हमारा रेशनल नंबर है और 10/20 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। बस हमने क्या किया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में से राइट कर दिया। उसने क्या बोला कि हमें कोशिश ये करनी है कि उस नंबर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। कोशिश हमें क्या करनी है कि उस नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर पाए, ठीक। इतना समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ। चलो थोड़ी सी और बात समझेंगे हम लोग। एक होता है इसमें, एक पॉइंट आता है इसमें टर्मिनेटिंग। एक पॉइंट इसमें आता है टर्मिनेटिंग। बेटा रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे में समझना है। रटना नहीं है इसे, बिल्कुल भी रटना, ऐसे याद हो जाएगा। टर्मिनेटिंग नंबर होते क्या है, यानी कि वो नंबर जो समाप्त हो जाए। क्या हो रहा है बेटा, खत्म हो रहे हैं, कट जाए पूरे। आई ना समझ में। रिमाइंडर क्या बचे हमारे यहाँ पे 0। आर स्क्वायर क्या रहा है, 0 आ जाए। रिमाइंडर क्या बचे, 0 यानी कि पूरे नंबर वो कट जाए। जैसे कि हमने बोला 1/23, ठीक, 2.6, 9.8, 3.2। जैसे बेटा हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, रेशनल नंबर है। कौन से, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। किसके हो गए, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर हुआ। चलो इसमें एक पॉइंट और आता है, चलो वो भी देखने चलो ध्यान से, ठीक। वो होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या होता है साथ में, रिपीटिंग, यानी जो कटे भी ना और रिपीट भी होते रहे। तो ऐसे नंबर भी हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि लिखा होगा 1.23232323 एंड सो ऑन, ठीक। जैसे कि होगा 6.42 के ऊपर बार लग गया। अब बार लग गया तो बार का काम क्या होता है, वो नंबर को बार बार लाना। आगे ना आसान में, यानी जिस नंबर के ऊपर बार लग जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, बार बोलते हैं। जो लाइन खींच जाती है ना किसी नंबर के ऊपर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। जिस नंबर के ऊपर बार लग जाएगा वो नंबर क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, बार बार वही आएगा। 6.424242 कहाँ से जाएगा बेटा, ये इनफाइनाइट से ये भी चला जाएगा, ठीक। आगे आसान में, आई ना आसान में। अच्छा, और जैसे कि हमने बोला फिर 2 क्या हो गया, जैसे नाम से बोल दिया 2.432, ठीक। और इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, ठीक। तो कि कैसे, इसे कैसे दिखाएंगे, इसे हम लोग और ऐसे दिखा सकते हैं 2.432 एंड सो ऑन, ठीक। तो बेटा ये हमारे कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर कैसे बताई थी हमने अभी आपको, जैसे कि 1.23 हो गया, 6.8 हो गया, और 7.4 हो गया, 10 हो गया, 10.1 हो गया, ठीक। 10.1 जैसे बेटा हमारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर हैं। आ गई बात समझ में आ गई। चलो इसमें एक चीज और बचती है। किसी बच्चे ने हमसे बोला था, सर क्या 4 हमारा रेशनल नंबर होगा, हमने कहा बेटा बिल्कुल होगा। उसने बोला सर पर ये तो अपॉन में है ही नहीं, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ही नहीं, फ्रैक्शन के सर ये फॉर्म में है नहीं। तो हमने उससे बोला कि कभी ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है,
और सब्ट्रैक्ट किया है फ्रैक्शन में? उसने बोला बिल्कुल किया सर, हमने किया है। जब लिखा मिल जाता है हमें 4 + 2/3, तो कैसे करते हो? यहाँ पे अपने मन से 1 लगाते हो ना? बोला यस, हमने यहाँ पे भी लगा दो बस 1 अपने मन से। अब जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया ना, जब जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा किस में चला जाएगा? रेशनल नंबर में। क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई बोले कि सिस रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, अपॉन 1 कर दो, बिल्कुल है। हमने बोला आपसे 2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, अपॉन 1 कर दो। हमने बोला 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, पर कब है? जब नीचे 1 होगा। ठीक, हमने बोला 8 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, नीचे 1 कर दो, रेशनल नंबर हो गया। आ गई बात समझ में आ गई बेटा? रेशनल नंबर समझ में आ गया? सब पढ़ा होगा ना? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो बेटा, नेक्स्ट स्टडी हमारी है इरेशनल नंबर। जिसे रेशनल नंबर समझ में आ गया उसे ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी से निकलता है क्या हमारा रेशनल नंबर। इसी से क्या निकलता है हमारा रेशनल नंबर। जिसे रेशनल नंबर समझ में आ गया उसे क्या समझ में आ जाएगा? इरेशनल नंबर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलो समझते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। तो पहली बात इसकी ये बोलता है कि P/Q में हमें नंबर नहीं चाहिए, P/Q में नंबर नहीं चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन नंबर हमें नहीं चाहिए, फ्रैक्शन नंबर हमें नहीं चाहिए। ठीक, आ गई ना बात समझ में? फ्रैक्शन नंबर हमें नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए भाई तुझे? फिर क्या चाहिए भाई? तो ये बोलता है, इसे देखो हम लोग ना सिंपल वे में एग्जाम्पल समझेंगे, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, बस इसे सिंपल से अपना एग्जाम्पल समझो और क्लियर बात। ठीक, तो ये बोलता है कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। √6 क्या है? इरेशनल नंबर है। आइनावासन में तो यानी कि ऐसे नंबर जो क्या हो, अंडर में हो, ऐसे नंबर जो कैसे हों? √ में हों, और उस नंबर का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। आगे बात में चलो और अच्छे समझेंगे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका माना जाता है क्या? पाई माना जाता है। पर अब कुछ लोग बोलेंगे सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है, और क्या होती है? 3.14 होती है। तो बेटा ये दोनों वैल्यू कैसी हैं? नो फिक्स्ड वैल्यू है बेटा, ये नो फिक्स्ड वैल्यू हैं, यानी कि ये कैसी वैल्यू हैं? एप्रोस वाली हैं, यानी कि इन्हें मान लिया गया। कैसी वैल्यू है बेटा? ये एप्रोस हैं, एप्रोस। ठीक, 22/7 में डिवाइड करोगे ना तो 3.1415 निकल के कुछ आता है नंबर। इसलिए मैंने बोला ना आपसे यहाँ पे भी कि फिक्स्ड वैल्यू ये नहीं है। कैसी वैल्यू है बेटा? ये एप्रोस वैल्यू है। आ गई बात समझ में? पाई की बेटा ये कैसी वैल्यू है? एप्रोस वैल्यू है। पर पाई की रियल वैल्यू होती क्या है? चलो हम वो दिखाते हैं। अब तो पाई की रियल वैल्यू होती क्या है? तो पाई की रियल वैल्यू होती है 3.1415 9265358979328 एंड सो ऑन। बेटा बहुत होती है, बहुत इनफाइनाइट समझ लो, इनफाइनाइट समझ लो आप लोग, इसे समझ रहे हैं ना बात? बहुत बड़ी होती है, इतनी सफिशिएंट दो, कुछ इतनी बड़ी वैल्यू होती है। इसमें से हम लोग यहाँ पे क्या ले लिया? हम लोगों ने यहाँ से 3.14 ले लिया, यानी डेसिमल के 2 डेट के बाद। 2 डेट का बेटा कोई भी नंबर ले लोगे सफिशिएंट हो रहेगा, पर्याप्त हो रहेगा, आपका कोई सा भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो पाई भी हमारा किस में चला जाता है? इरेशनल नंबर में चला जाता है। कोई पूछे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल, तो बेटा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बेटा, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? पाई होता है। और भी एग्जाम्पल ऐसे √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, √5 हो गया, √7 हो जाएगा। √8 नहीं होगा, √8 नहीं होगा, √8 इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लोग 8 के एलसीएम ले लेंगे, 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या हो रहेगा? जी तो हो रहेगा ना, 8 का हो रहेगा ना। और देखो यहाँ पे क्या है? √ लगाया, यानी कि स्क्वायर रूट लगाया। क्या है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करेंगे? क्या निकल के आ रहेगा? इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे एक पेड़ बन जाएगा तो 2 √2 निकल के आ रहेगा। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई? सेम 9 भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करें √9 इरेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 3 से जाएगा ना, 3 जा और 3 बन जा। ठीक, दो यहाँ और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो क्या निकल के आएगा? एक पेयर बनना है यहाँ पे एक पेयर बन गया तो 3 आंसर इसका आ जाएगा। जब ये 3 आंसर आएगा तो 3/1 कर देंगे और कहाँ पर चला जाएगा ये नंबर हमारा? रेशनल नंबर में चला जाएगा, ना कि इरेशनल नंबर में चला जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई ना? चलो
इतनी बात क्लियर हो गई। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे √2 की वैल्यू। √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू भी बहुत लंबी होती है, इसको हम दिखा देते हैं आपको। 1.14123562309504880 एंड सो ऑन। ठीक, कुछ इतनी बड़ी √2 की वैल्यू होती है। तो इतना इरेशनल नंबर है, इतना ही इरेशनल नंबर सफिशिएंट है आप लोगों के सिलेबस में, इतना इरेशनल नंबर सफिशिएंट है आप लोगों के सिलेबस में। आ गई ना बात समझ में? क्लियर हो गई? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, कि अगर हम उन्हें ऐड करा दें, सब्ट्रैक्ट करा दें या मल्टीप्लाई करा दें तो क्या निकल के आएगा, कौन सा नंबर निकल के आएगा। यानी कि अगर हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या नंबर निकल के आएगा, ऐड कराएंगे क्या नंबर निकल के आएगा। तो ये सब चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे। बहुत से लोग जनरली इसे नहीं बताते हैं, पर आप लोग देख लीजिए सिलेबस में कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। ठीक, चलो अगर हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे क्या निकलेगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा इरेशनल। क्या आएगा? इरेशनल। देखो आर से मतलब क्या हो गया? रेशनल हो गया। आर से क्या मतलब है? रेशनल, रेशनल नंबर, और आई से इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को प्लस कराएंगे किस में? इरेशनल नंबर में। तो हमारा आंसर क्या आता है? इरेशनल आता है। क्या आता है? इरेशनल आता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 2 क्या है हमारा? रेशनल नंबर हो गया, प्लस करा दिए किस में? √3 में। √3 क्या हो जाएगा हमारा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? इरेशनल नंबर हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, अच्छा और देखेंगे हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे और इसे, जैसे कि रेशनल नंबर में से चल नहीं रहा क्या, अरे रेशनल नंबर में से माइनस कराएंगे इरेशनल नंबर को, क्योंकि क्या निकल के आएगा हमारा? यहाँ पे हमारा निकल के क्या आएगा? यहाँ पे हमारा निकल के आएगा इरेशनल नंबर। क्या निकल के आएगा? इरेशनल नंबर। यानी कि जैसे देखो एग्जाम्पल हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। ठीक, 2 - √3 हो जाएगा। अगर हम लोग इरेशनल नंबर में से माइनस कराएंगे इरेशनल नंबर को, तो क्या निकल के आएगा हमारा? इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा। जैसे कि √3 में से माइनस कराएंगे 2 को, आ गई बात समझ में। और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करा देंगे इरेशनल नंबर में, तो हमारा क्या निकल के आएगा? इरेशनल नंबर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? इरेशनल नंबर निकल के आएगा। जैसे कि मल्टीप्लाई हमने ऐसे करा दिया यहाँ पे, तो क्या हो रहेगा? इरेशनल नंबर क्या है हमारे यहाँ पे? 2 है, और इरेशनल नंबर हमारा क्या है यहाँ पे? 3 है, √3 है। मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो रहेगा? 2 √3 हो रहेगा। ठीक, चलो इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे इरेशनल नंबर का, तो क्या निकलेगा? एक बार को निकलता है इरेशनल नंबर और कभी कभी निकल जाता है रेशनल नंबर। यानी कि दोनों केसेस यहाँ पे बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पे कौन कौन से केसेस बन जाते हैं? इरेशनल और रेशनल। यानी कि हम लोग इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कराते हैं तो इरेशनल भी आ जाता है और रेशनल भी आ जाता है। कह दो सर ये क्या भला हो गई? बेटा दोनों आते हैं, दोनों निकल आते हैं। कभी कभी इरेशनल निकलता है, कभी कभी रेशनल निकलता है। सॉरी, रेशनल ये है। तो दोनों ही केस हम लोग देखेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें? इरेशनल वाला। कौन सा देखेंगे? इरेशनल वाला देख लेंगे। इरेशनल नंबर दो यहाँ पे कौन से हैं? इरेशनल नंबर हमारे देखो, उसने क्या बोला? इरेशनल और इरेशनल का क्या कराना है? हमें मल्टीप्लाई कराना है। और क्या निकलेगा? इरेशनल ही निकलना चाहिए। तो देखो इरेशनल नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो रहेगा? √3 हो गया। मल्टीप्लाई करा दिया हमने किससे? √5 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आंसर क्या हो रहेगा? √15 हो जाएगा। √15। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया इरेशनल का। जी किसका एग्जाम्पल हो गया? इरेशनल का हो गया। फिर हमने बोला कि इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल में कराओ कि क्या आ रहा है? इरेशनल आ जाए। तो इरेशनल नंबर हमारा क्या है यहाँ पे? √3 है। और इरेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर हमारा क्या हो रहेगा? √3 ही हो रहेगा। तो क्या हो रहेगा हमारा यहाँ पे जी? 3 हो रहेगा, क्योंकि √3 और √3 से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 निकल के आता है। जी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रेशनल नंबर का। सेम कंडीशन यहाँ पे और अप्लाई हो रहेगी, जैसे कि √2 का मल्टीप्लाई √2 में कराते हैं तो 2 निकल के आता है। आगे क्वेश्चन में √5 का मल्टीप्लाई कराएंगे √5 में, तो क्या निकल के आता है? 5 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 5 निकल के आता है। और बेटा ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? रेशनल नंबर के हो गए। एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर के यहाँ पे। तो चलो देखेंगे एक बार हम लोग। और यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा √2 का मल्टीप्लाई करा दिया हमने √3 में, तो क्या हो रहेगा? √6 हो रहेगा। क्या हो रहेगा? √6 हो रहेगा। हमने जैसे यहाँ पे बोल दिया √5 का मल्टीप्लाई करा दो √2 में, तो क्या हो रहेगा? √10 हो जाएगा। आगे ना आसान में जैसा बेटा किसके एग्जाम्पल हो गए? रेशनल नंबर के यहाँ पे जैसा एग्जाम्पल हो गए। आ गई ना ऑप्शन में। तो आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। ठीक।